हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन इंग्लिश मिस्टेक डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। ठीक है। तो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स अक्सर पास्ट टेंस देखकर वेंट लिख देते हैं जो गलत होता है। यहीं से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कि एरर होता क्या है और करेक्ट क्या होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही डिडंट वेंट, जो रॉन्ग है, लेकिन ही डिडंट गो ये राइट है। यहाँ पर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो रूल क्या है, व्हेन डिड इज यूज द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन V1 बेस फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, जब भी सेंटेंस में डिड या डिडेंट यूज होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सेंटेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या एग्जाम का ट्रिकी क्वेश्चन हो, वी वन ही आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके। तो रॉन्ग वर्सेस राइट, ही डिडंट वेंट रॉन्ग है, उसकी जगह आएगा ही डिडंट गो। यहाँ स्टूडेंट्स का सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम नॉर्मली पास्ट टेंस में वेंट, एट, प्लेड यूज़ करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली वही लिख देता है। लेकिन जैसे ही डिड आता है, वर्ब की पास्ट फॉर्म हटा दो और सीधा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो वर्ब का। ही जैसे शी डिडंट एट, नो, शी डिडंट ईट, दे डिडंट प्लेड। ये कैसा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा डिडंट के बाद, गो, ईट, प्ले। अंडरस्टूड? Why this rule? Why is V1 used after did? Because did itself shows past tense. Okay? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, इसलिए वर्ब को दोबारा पास्ट बनाना गलत होता है। मतलब डिड इक्वल्स टू पास है, पास्ट है, वर्ब बेस फॉर्म ही होना चाहिए, इसलिए डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, तो स्ट्रक्चर, यहाँ तुम स्ट्रक्चर क्लियर कर दो। हर एग्जाम सेंटेंस इसी पैटर्न पर बेस्ड होता है, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, दे, राम, स्टूडेंट्स कुछ भी हो। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। ओके। नेवर यूज, एग्जाम वार्निंग है ये। नेवर यूज V2 और V3 आफ्टर डिड। एग्जाम्स में एग्जामिनर जानबूझकर V2 और V3 दे देता है ताकि स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाए। अगर सेंटेंस में डिड दिखे तुरंत दिमाग में अलार्म बजना चाहिए कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली। ओके। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इजी है, ही डिडंट रोट द एग्जाम, ही डिडंट राइट द एग्जाम। तो ऑब्वियसली आंसर इज ही डिडंट राइट द एग्जाम। इस क्वेश्चन में रोट देखकर ही बहुत लोग गलती कर देते हैं। करेक्ट आंसर बी ही आएगा। ठीक है, डिडंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। शी चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी डिडंट completed her work, she didn't completes her work, she didn't complete her work, she didn't completing her work। तो आपको ये देखकर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फाइंड करके करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। आई विल रिवर्ट बैक टू द करेक्ट आंसर। थैंक यू।